सुस्वागतम जैन साहब, बताएं सर आपकी पसंद का जेम स्टॉक आज के लिए। यस बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। और आज का जो स्टॉक है वो है एनआरबी बेरिंग्स लिमिटेड। अच्छा, सबसे बढ़िया बात है, इस स्टॉक को मैंने तो रेकमेंड किया ही है, 3 या 4 बार मैंने जेम्स में कवर किया एनआरबी बेरिंग्स को, और हमारे यहाँ पे दिग्गज पैनलिस्ट सब ने ही रेकमेंड किया हुआ है। सिद्धार्थ सिडानी जी ने किया हुआ है, सेठी साहब ने किया हुआ है, वरिंदर बंसल जी ने भी किया हुआ है, और ये स्टॉक बेहतरीन है। सबसे बढ़िया बात है, देखिए नीचे से चला हुआ है और मैंने ये 4 बार अगर रेकमेंड किया तो हर बार ये टारगेट्स अचीव किया, और रीजन है कि कंपनी अभी भी बहुत छोटी लगती है। जिस तरीके का कंपनी ने काम फैलाया और जो कंपनी की पेडिग्री है, मिस्टर सानीज इन्होंने प्रमोट किया हुआ है 1965 में, और मैं इनकी वेबसाइट पढ़ रहा था तो उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये लोग लिखे हुए हैं कि 1965 से, और ये लोग इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जो नीडल रोलर बेरिंग्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए हैं, और कंपनी इवॉल्व होते होते बेहतरीन उन्होंने प्रोडक्ट रेंज बना लिया, और अच्छा खासा मार्केट शेयर है इनका, मतलब 70% तक का मार्केट शेयर लिखते हैं, और बोलते हैं कि मोर देन 90% ऑफ द व्हीकल्स इंडिया में जो रन हो रहे हैं उसमें बेरिंग्स कहीं ना कहीं एनआरबी के यूज होते हैं। सो दैट वाज वन ऑफ द क्लेम जो इनके वेबसाइट में है। बट ठीक है, ओवरऑल मुझे सबसे बढ़िया बात और लगती है कि एक पुरानी कंपनी, एक फैंटास्टिक मैनेजमेंट और फैंटास्टिक ग्रोथ, सबसे इंपॉर्टेंटली ग्रोथ भी गजब का दिया है कंपनी ने। देखिए पिछले अगर 3 साल में 47% का ग्रोथ देना प्रॉफिट्स में, वो जबरदस्त है। सेल्स में 11-12% का है। वैल्यूएशंस मुझे बहुत महंगे नहीं लगते हैं, 25-26 के पी मल्टीपल पे अच्छा खासा डिविडेंड डील देते हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 17% के लगभग है। और उससे भी बढ़िया बात है, वेरी स्ट्रॉन्ग पियोत्रोस्की स्कोर, करंट रेशियोज, ये सब तो है ही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया है। इनफैक्ट मार्च 2023 का क्वार्टर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़िया गया था, जहां पे मार्जिन बहुत बढ़ के आए। बाकी ओवरऑल 17-18% के लगभग कंपनी अपने मार्जिन को मेंटेन करती है। तो मार्च 2023 वाला जो साल है उसमें हाईएस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट साल गया पोस्ट कोरोना। इनफैक्ट 2019 तक तो और बढ़िया था, बट उसके बाद धीरे धीरे जब डिप हुआ, मार्केट्स ऑटो इंसिलरीज नहीं चल रहे थे, बट वापस ये कंपनी ने जबरदस्त अपना बाउंस बैक किया है। सो अगेन टीटीएम बेसिस में भी बहुत बढ़िया है। और अब जो ओवरऑल मुझे मार्च क्वार्टर के बाद जून क्वार्टर थोड़ा सा हल्का आया, तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि कई बार हम करेक्शन देख लेते हैं, बट फिर भी ये स्टॉक मार्केट्स के साथ करेक्ट नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात जो है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जब मैं देखता हूं तो काफी बड़ा कॉन्फिडेंस आता है जब वहां पे एक बड़ा फंड जिनकी कंटिन्यूअसली 10% की इक्विटी एफआईआईज में, तो 22% एफआईआईज स्टॉक में होल्ड करते हैं, सो विच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव, और बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और डीआईआईज में भी बहुत बड़ा, मतलब अगर आप रिनाउंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, उनका 9.25% के लगभग 9.25%, सो ओवरऑल 11-11.25% डीआईआईज होल्ड करते हैं, 22% के लगभग एफआईआईज होल्ड करते हैं, जिसमें भी नालंदा इक्विटी फंड और ये सब लोग हैं। सो इट्स इंप्रेसिव। तो 33% के लगभग एफआईआईज डीआईआईज के हाथ में है, प्रोमोटर्स के हाथ में है ये 51% के लगभग। तो पब्लिक शेयर होल्डिंग बेसिकली 18% के लगभग, उसमें हम वेरी श्योर काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी निवेशित है। सो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक, एक अच्छी ऑटो इंसिलरी स्टॉक जो कि अच्छे खासे ओईएम्स को इंडिया में सप्लाईज करती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे ओईएम्स डोमेस्टिक ओईएम्स ही है, और काफी सारा कैपेक्स भी कंपनी कर रही है, और आगे भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी ग्रोथ आने वाली है। इनका थाईलैंड में भी सब्सिडियरी है, एसएनएल बेरिंग्स बोल के एक और कंपनी के पास कंपनी है जहां पे लोग स्टेक रखे हुए हैं, यूएसए में भी सब्सिडियरीज है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड कंपनी विद अ ब्रिलियंट बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे लगता है 310 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है, और मार्केट्स के साथ अगर करेक्ट करे तो नीचे आने पे भी मुझे ऐसा लगता है कि घबराना नहीं चाहिए इन्वेस्टर्स को, थोड़ा लॉन्ग